अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 करते हैं, बेसिक ज्योमेट्री ओ लेवल्स मैथमेटिक्स। जो बुक में यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हम ये यूज़ कर रहे हैं, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7 एडिशन बुक 1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो सबसे पहले तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना है। सबसे पहले लाइन का, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं प्रीवियस चैप्टर्स जितने भी है ना वो भी मैं साथ साथ करवाती रहूँगी, लेकिन अब जैसे आज चैप्टर 10 है तो फिर आज चैप्टर 10 में जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू ज्योमेट्री वो भी इंशाल्लाह कवर होगा। तो सबसे पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या होता है। तो ज्योमेट्री दो वर्ड से निकला हुआ है, राइट, जियो एंड मेट्री। ठीक है, तो जियो का मतलब जो होता है, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ओके, तो जियो का मतलब जो होता है वो होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब जो होता है वो होता है मेजरमेंट। सही है, मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लाइन क्या होती है। लाइन जो होती है ना वो बेसिकली इनफाइनाइट होती है, मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ए और बी है, तो आप देखें यहाँ पर ये इनफाइनाइट है, मतलब चलती जा रही है चलती जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए बी से। उसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होती है फाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब ये होता है कि इसकी जो प्रॉपर लेंथ होती है ना वो गिवन होती है। जैसे यहाँ मेंशन है कि ये पूरी लाइन है, अब इसमें कोई भी जो दो पॉइंट्स हैं, तो ए भी हमें नोन है, बी भी नोन है, तो ए बी और लाइन सेगमेंट के लिए हम ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं कि लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करें, तो फाइनाइट है। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो होगा कि जैसे इनफाइनाइट होता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब चलती रहेगी, कोई स्टॉप नहीं। और लाइन बनती किससे है, लाइन एक पॉइंट से मिलती है। बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना वो एक साथ मिलकर लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि लाइंस जो होती है ना made up of points, and points you all know that these are the dots. The small dots are basically called as the points, right? These are actually made up of the points, and this is infinite. It is represented by AB, and arrow should be double arrows because we don't know कि where it ends. ठीक है, इसका B का पार्ट भी हमें नहीं पता कहाँ एंड होगा, A का पार्ट नहीं पता। लाइन सेगमेंट फाइनाइट होती है, मतलब इसकी प्रॉपर जो लेंथ होती है ना वो हमें गिवन होती है, उसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए बी, रे क्या होता है। रे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है नॉर्मली, बहुत क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कॉमन है रे का, कि रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब रे का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये ए से स्टार्ट होता है और बी में जो है वो आपका हमें नहीं पता कि इसका एंड कहाँ है, इसका एंड बी से चलता रहता है। तो इस वजह से इसको हम ए बी और ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको रे भी समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है वो हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं बेसिकली टू लाइंस ए बी एंड पी क्यू हैज़ कॉमन पॉइंट एक्स। मतलब दो लाइंस हैं, एक लाइन है ए बी और एक है पी क्यू, इनका कॉमन पॉइंट जो होता है ना वो एक्स होता है। अब यहाँ देखें कि दो लाइंस हैं एक साथ इंटरसेक्ट करिए, एक ए बी है और एक पी क्यू है। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट करिए किस कॉमन पॉइंट में, एक जो एक्स कॉमन पॉइंट है ये वाला, उस पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो ये एक्स होगा ना ये एक्चुअली आपका कहलाया जाएगा इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है। सही है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है वर्टेक्स का। इसमें मैं जो वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि वर्टेक्स वो आपका कह सकते हैं कि ओ पॉइंट होता है जहाँ से दो रेज निकल रही हैं। रेज निकल रही हैं या रे को हम लोग कह सकते हैं क्योंकि आर्म भी कह सकते हैं, और या फिर हम इसको साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ओ बी एंड ओ ए ये दो रेज हैं, दो आर्म है, दो साइड्स हैं। तो ओ जो होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ओ इज नोन एज वर्टेक्स, रे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइड्स और आर्म। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है ना वो हमारा क्या कहलाया जाता है, अक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया, दूसरा राइट एंगल हो गया, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, और चौथा आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अक्यूट एंगल जो होता है ना वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का होता है, मतलब ये बिटवीन 0 एंड 90 होता है। अच्छा, अगर मैं इसकी एक सिंपल ड्रॉ करूँ शेप, ठीक है, तो अक्यूट एंगल जो होता है ना वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जो एंगल जो भी बनाएगा, लेट्स सपोज कि ये 50 एंगल बना रहा है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो हमें वी शुड रिमेंबर कि ये रेंजेस आपको याद होनी चाहिए कि 0 से 90 डिग्री के दरमियान अक्यूट होता है। राइट एंगल वो होता है जो कि प्रॉपर एक
90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, वो हमारा जो है वो राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो कि 90 और 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इट्स लाइक सच काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। ये एक्चुअली 0 और 180 डिग्री के बराबर है। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो अगर मैं बनाऊँ तो रिफ्लेक्स एंगल इज़ अ काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि आपने क्लॉक देखा होगा ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टोटल जो इसकी डिग्रीज बन रही है वो 360 डिग्री बन रही है, ठीक है। टोटल कितनी डिग्रीज बन रही है, 360 डिग्री, सही है। तो ये आपका हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से ग्रेटर होता है, 180 टू 360 डिग्री होगा। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होता है कि जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनके सम 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और जैसे 50 + 40 अगर हम करें तो क्या होगा, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर सम होता है। फिर आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होता है जो कि ऐड अप होते हैं 180 डिग्रीज तक। अब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। लेट्स ऐड देम, 135 को मैंने ऐड किया 45 से, ठीक है, 5 5 10 हो गया, तो ये भी 180 डिग्री आना चाहिए। और 127 जब ऐड होगा 53 से तो इट ऑल्सो शुड बी 180 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है, ये एक्चुअली मैं अब जो सॉल्व करवा रही हूँ आपको, एक्सरसाइज नंबर 10A हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर 10A का सबसे पहले तो हम लोग, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था वो ये होता है विच इज़ देयर सम इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम सिंपली सब में क्या कर देंगे, 90 - 18 कर देंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री से हम सबसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब 90 - 18 करते हैं हम लोग, 90 - 18, सो 90 - 18 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो फर्स्ट 72 डिग्री हो गया। 46 का करते हैं, 46 में भी सेम 90 डिग्री को माइनस कर लेंगे 46, ठीक है। मतलब 90 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 46 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 44 डिग्री, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। उसके बाद आता है 53 वाले में। 53 में भी सिंपली हम क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे 53 से, 90 - 53, ठीक है। तो आंसर जो होता है वो हमारा 37 आ जाएगा। 37 डिग्रीज का पार्ट सी का आंसर आएगा, सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स का। सप्लीमेंट्री वो कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर है। अब 180 डिग्री के बराबर है, इट मीन्स कि वन एंगल हमें गिवन है, तो हमें इसका सप्लीमेंट्री निकालना है। तो 180 से हम सबको माइनस कर देंगे, 180 - 36, ठीक है। अब 180 में से अगर हमने 36 को माइनस किया, 180 - 36, तो क्या आंसर आता है हमारा 144 डिग्री। तो पहला तो 144 है। सेकंड करेंगे 180 - 12, 180 - 12, ठीक है। सो आंसर इज 168 डिग्रीज। अच्छा, अगर थर्ड पार्ट इज 102, तो 180 - 102, ठीक है, 180 - 102, सो द आंसर इज 78 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम क्वेश्चन 4 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सही तरीके से समझ आएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यू आर फाइंडिंग एनी कन्फ्यूजन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। अभी तो वैसे होगी नहीं क्योंकि आई हैव क्लियर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हो तो फिर प्लीज़ मेंशन इट, और इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस भी जो आई विल अपलोड सून। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको वीडियोस आने वाली मिलती रहें, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस मैं करवाती रहूँ तो उनसे भी आप अपडेट रहते हैं।